बहुत अच्छे भाई, वाह क्या बात, जय हो जय हो। प्रयागराज की मुरैला अच्छा साथियों, सर्वप्रथम मैं आप सभी के श्री चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सबके बीच में एक हास्य रस की विरहा बाबूजी, जिस गीत की रचना जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है बाबूजी। आज ये मेरा सौभाग्य है प्रयाग गंगा स्टूडियो में जिनकी लेखनी को हजारों गायक गाया करते हैं बाबू। परम पूज्य गुरु जी आदरणीय श्री राम गुलाब मौर्य गुरु जी, ये हमारा सौभाग्य है कि गुरु जी के लिखा हुआ गीत गावे का मौका मिला यह दास की। गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। गायक कलाकार रोहित सुहाना, जौनपुर एंड पार्टी। भूमिका की लाइन में अरविंद न कहना है। प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर में उलझी रहे जिंदगी, हर जगह ना मिले समाधान है। हम सवालों के हल खोजते दर बदर, हल मिले जब मिले कोई विद्वान है। कोई राजा हो या कोई योगी यति, जिंदगी प्रश्न लेके उलझ जाती है। कोई प्रश्नों की गठरी फिरे बांध कर, कभी ज्ञानी को सम्मान दिलवाती है। गौर करेंगे बाबूजी, बिरहा जगत में आप सब एक से बढ़ के एक कव्वाली सुनते होंगे, लेकिन ये देखा हमारे राम गुलाब मौर्य गुरु जी के नई लेखनी बा। नई लेखनी कैसे लाल? यह कहना बा आज खामोश लब है, आज खामोश लब है झुकी है पलके, आज खामोश लब है झुकी है पलके, दिलों में उल्फत नई नई है। खामोश लब है झुकी नई नई है। खामोश
मतलब है झुकी है पल के दिलों में उल्फत नई नई है। ये तो कव्वाली का भाव रहा, लेकिन साथियों कवि जी की कलम इशारा करती है क्या? क्या? उलझ रहे हैं अजी उलझ रहे हैं हम उलझनों से, अजी उलझ रहे हैं हम उलझनों से, हमें उलझने सता रही है। उलझ रहे हैं हम उलझ सुलझ सुलझ के उलझ रहे हैं। सुलझ सुलझ के उलझ रहे हैं, यही हवाएं बता रही हैं। उलझ रहे हैं हम उलझनों में, हमें उलझने उला रही है। लेकिन कहानी कैसी है, कहाँ की है और क्या है बाबूजी, यहीं से नजम के भाव बा कैसे? सत्यरथ नाम के एक न्याय त्रिभुपाल रहे, राजा के न्याय से सारी प्रजा खुशहाल रहे। राज दरबार में कोई भी याचक आता था, मिले जब न्याय तो खुशहाल वापस जाता था। राज दरबारी भी नगर में घूम आते थे, प्रजा की सारी खबर राजा को सुनाते थे। एक दिन नगर में बड़ा बवाल होता है। एक बच्चे पे दो माता जार होता है। गौर करेंगे साथियों, सत्यरथ नाम के एक राजा थे। ऐसे राजा गौर करेंगे आप सब, उनके राज्य में अन्याय तो हो ही न पावे। जहाँ देखा वहीं राजा के चर्चा, जहाँ देखा वहीं के राजा कि दूर दूर के नगर में भी चर्चाएं होती कि भाई सत्यरथ नाम के जो राजा हैं बड़े ही न्यायप्रिय हैं। सारे नगर में खुशहाली है बाबूजी, सारी प्रजा एकदम खुशी से रह रही है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। लेकिन गौर करेंगे एक लाइन ही तर्जुमा कैसे? ये देखा हमारे अरविंद मुन्ना इशारा करते हैं, अरे गेहुआ के बाल लई गसुगना, अरे गेहुआ के बाल लई गसुगना, बलम बिना पूरी के तर से, बलम बिना पूरी के तर। लेकिन यही कहानी में मोड़ ले लिया साथियों क्या?
गोदिया में एकठी ललनवा, अरे गोदिया में एकठी ललनवा, झगड़वा करई दुई दुई माई। गोदिया में झगड़वा करई, एक कहई हम बचवा के माई, बचवा के माई। दूसरी कहई बाटी बड़ी हर जाई, दूसरी कहई बाटी एक कहई हम बचवा के माई, दूसरी कहई बाटी बड़ी हरा जाई। ई हमरे गोदी के ललनवा, अरे ई हमरे गोदी के ललनवा, झगड़वा करई दुई दुई माई। ई हमरे गोदी के ललनवा, झगड़वा राजा के दरबार में, राजा की दरबार एकदम भरी हुई है बाबूजी। न्याय प्रिय शासन चल रहा है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। लेकिन एक नई कहानी आएगी बाबूजी। वही राज्य में एक मतारी बा बाबूजी, और ओकर एकदम छोट के बिटवा बा, एकदम नवजात लड़का अपने लड़कवा को छोड़ के तनी बगलिया में चली गई क्यों खिया बतियाए। ध्यान दाब सब, अपने लड़का के खटिया बुलार के बगले चली गई क्यों खिया कुछ काम से, और वही बगलिया में खी मेहरारू बाबू। अब ध्यान दे दोस्त, भगवान ओहू के कोनो औलाद नहीं दे, उसकी भी गोद सोनी है। और दिमाग का लगाए, दिमाग की लगाए बाबूजी। सोचे की तो गई बगलिया दूसरे खिया। अब पहुंची मरे उथम बाबूजी, लड़किया अपने गोदी में उठाई ले, लड़किया अपने गोदी में उठाई के अपने घरे चली गई। अब देखा जब लड़किया लेके अपने घरे चली गई, और जब ओकर महतारी लड़किया के आई, जब लड़किया के महतारी आई, जब खटिया देखत हमार बेटवा थे नहीं, हमार बेटवा है ही नहीं बा। इतने मालूम चला कि बगलिया के जवन ओसी जमत न रही बाबूजी, उहे ओकर बेटवा लई गे बा। आ दौड़ी दौड़ी मारे एकदम परेशान बा कि बतावा हमरे गोदी के लड़का ये हमार मुन्ना, बतावा कैसे लग गई। बाबूजी पहुंच गई, लगी झगड़ा करे और लगी लड़किया छीनाई, अपने तरफ खींचत बा और अपने तरफ खींचत बा, और दोनों बाबूजी छोड़ता ही नहीं। और जवन लड़किया के असली महतारी दोस्त, जवन असली महतारी आँख से आंसू छलक गया दोस्त कि हमार मुन्ना, ये हमार लाल आज ये का हम दूध पिया है। अरे हमार बेटवा तू बताओ तो कि हमार लाल है, बतावा पूरा गांव देश जानत कि हमार बेटवा है, तब तू जबरदस्ती करती है। गौर करेंगे साथियों, यही तक बात नहीं बनी। ये बात राजा के दरबार तक चली जाती है। सत्यरथ राजा के दरबार में जब ये बात जाती है तो राजा भी अवाक हो जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि बतावा एक लड़का के दुई माई। अरविंद भैया, एक लड़का के दुई माई। ये बात राजा के दरबार तक चला गया। अब बात आगे बढ़ी गई, लेकिन एक लाइन तरफ देख पड़ा का, तोहे प्यार करूं भरता भरता, सिलवाई दे चोली रेशम की, तोहे प्यार लेकिन आज लड़का के लई के दोनों महतारी खड़ी है रात दरबार में।
एक ही कहा तो राजा साहब दुआई हो राजा साहब की लड़कियां हमारे हैं और जौने के बेटवा नहीं वो कहा तो महाराज लड़कियां हमारे हैं। राजा साहब एक हम अपन दूध पियाए है। अब देखा ध्यान दे जौने के बेटवा नहीं है वो राजा से कहा तो वो राजा साहब हम अपन दूध पियाए है और जमन लड़किया के असली माई बा वो रोवत वो कोने में खड़ी कि राजा साहब आप ही न्याय करा। राजा साहब क्या कर रहे हैं? राजन बोले हैं डाक, अरे डाक तुम दोनों में एक झूठी है। राजा बोले हैं तुम दोनों में इतनी बात जब राजा साहब सुनते हैं तो करते क्या है? राजा मन में है विचार किए, विचार किए। राजा साहब सोच रहे हैं साथियों, अपने हाथों तलवार लिए। तलवार राजा साहब हमारे क्रोध में निकाल रहे हैं। राजन मन में है विचार किए, अपने हाथों तलवार लिए। दूंगा आधा, दूंगा आधा, दूंगा आधा आधा बात, अरे बात तुम दोनों में एक झूठी है। बात तुम दोनों दोनों मेहरारू डटी यही ना बराबर झगड़ा करे जाता है। राजा साहब से को पीछे हटता ही नहीं। कहीं कहा तो राजा साहब हमार लड़की है, कहीं कहा तो राजा साहब बड़े विचार में पड़ गए। राजा साहब कहन ऐसा है तू दोनों जने बगल ही खड़ी हो जा। दोनों मेहरारू के सैनिक की आदेश दे देहन कि लड़कियां अब हमारे लगे लियावा, लड़कियां एक हमारे लगे लियावा। अब तू दोनों जने कहा तो बेटवा हमारे है ना, चला बगल खड़ी हो। जमन कहत हो कि बेटवा हमारे एक जान ही ले। दू जने में से कई जने लड़किया के महतारी है और साफ ही साफ बतावा एक जान ली हमार तलवार निकाली जाई होश में हो जाऊ। और दोनों तब कितना राजा साहब डरवावत हैं लेकिन वहाँ अपन नहीं कसे ना ही राजा साहब हमारे ना ही राजा साहब हमारे। वही राजा साहब गौर करेंगे साथियों, लड़किया का अपने हाथ में ले लें। दोनों महतारी से मंगाए के लड़किया अपने हाथे में ले लें। कहे ना अब तू सबे ना मनबू, तू सबे एस ना मनबू। वही लड़किया के जब लेहन हाथे में राजा साहब कहने का काम करब जाना दिया है। दोनों जने एकदम संतुष्ट हो जाए। जमन काम हम करे चलते दोनों जने एकदम संतुष्ट हो जाबू घबरा जी। वही तलवार निकालन राजा कहनी तलवार देखत है ना चमकत देखत हूँ ना भाई इनमें खून लगा नहीं। लड़किया यही लड़किया जवन बा ना यही लड़किया के आधा आधा काट के दोनों जने दे दे। यही लड़किया के काट के दोनों जने के दे दे। आप दोनों जने संतुष्ट हो जा। अरे बाप रे गौर करेंगे जमन लड़किया के असली महतारी भी दोस्त जवन अपने स्तन के दूध पियाए है दोस्त। आंख से आंसू आ गए दोस्त। हमार लड़किया राजा साहब से रो के कहती है कि महाराज क्या कहती है? एक लाइन तर्जबा का, अरे देखी तलवरिया, अरे एक रोवेली चिखार, अरे एक रोवेली चिखार, अरे नाही मारा राजा। लड़का के जो असली महतारी दोस्त आज रोवत अपने बेटवा खातिर कि हमारे मुन्ना के आज राजा साहब दू टुकड़ा में कह दी। वो महतारी के दर्द वो कैसे, अरे देखी तलवरिया, अरे रोवेली चिखार, अरे रोवेली चिखार, अरे नहीं मारा राजा, अरे नहीं मारा राजा साहब हो सुगानवा हमार। हमहन के आगे हमारो लाल जे मुवई बा, हमहन के आगे
माई के ममता कलंकित बनाई बा। हमहन के आगे हमरो लाल जे मुवई बा, माई के ममता कलंकित बनाई बा। जिंदगी में जिंदगी में अब होई फिकार, अरे होई फिकार। नहीं मारा राजा, नहीं मारा राजा साहबो सुगनवा हमार। साथियों, जैसे ही राजा साहब अपनी तलवार को बाहर निकालते हैं, जब तलवार को बाहर निकालते हैं और जब लड़किया के दुई भाग में करे चले दोस्त, माई की ममता जाग गई। साथियों, जब माई की ममता जाग गई तो जौन लड़किया के असली मातारी बा, जौन असली मातारी बा, राजा साहब के जाई के चरण में गिर गई कि राजा साहब लड़किया की ही दे दे, अरे मुन्ना के यही के दे दे, लेकिन ये हमरे लाल के काटा न। गौर करेंगे साथियों, राजा साहब बड़े पारखी राजा थे, बड़े विद्वान राजा थे। अंदाजा लगा लिए होई न होई बेटवा यही मेहरारू की, लड़किया यही किया जवन कहा तो राजा साहब ये लड़किया काटा न, वही के दे दे हमारे लाल के। गौर करेंगे साथियों, वो बेटवा को करे असली महतारी के दे दिए राजा साहब। जब असली महतारी के दे दिया, जौन नाटक करे रही और जवन खूब यार बार फेंकत रही कि राजा साहब ये लड़किया हमारे, अब बगली राजा साहब बोलवाई ले कहन कहो तो लड़किया या तनी यहाँ आवा, तनी और आई जा। जब लगे आएगी तो लगी हाथ जोड़े कि राजा साहब माफ करा, हमार गलती क्षमा किया। राजा साहब बर्बाद कहते एक तो सजा मिले, एक सजा मिले तो का मिल के रहे। लेकिन गौर करेंगे साथियों, वो मेहरारू रोज कहलाए राजा साहब महाराज अगर हमारे को लड़किया हो, अगर हमारे को लड़किया हो तो हम ये लड़किया चुराई, हम लड़कियों को चुरोबन करी तो महाराज हमरे एक को लड़किया नहीं, हमरे गलती क्षमा किया। हम सोचे कि ये लड़किया हमका मिल जाई, औलाद नहीं दिया भगवान ने मुझे महाराज। आखिरकार जब इतनी बात राजा साहब सुने, कहीं ना कहीं उनके दिल में दया आ जाती है, माफ कर देते हैं कि जाओ, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, लेकिन ये काम अब दोबारा करूँ। राजा साहब कहते हैं एक दैया तो छोड़ दे, लेकिन दोबारा ये काम करूँ ना। जब इतनी बात हुई कि दोनों मेहरारू अपने अपने घरे, अपने अपने राजा साहब मन में विचार करते हैं कि बतावा आज हमसे कितना बड़ा पाप हो जाए। एक महतारी के एक जान लगी आज हम ओकर लड़किया छीन ले, ओकरे ममता के साथ हम खिलवाड़ कर दे। सोच रहे हैं, गौर कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। विचार ये करते हैं कि बतावा हमारे राज्य में हमारे इतना बड़ा पूरा साम्राज्य फैला बा, इनमें सब घेराऊ चंदरन कौन सारन विद्वानों हैं। देखा राजा साहब विचार करते हैं और सोचा हैं कि एक दिन ऐसा ना हो कि सभा रख दे, सभा रख दे, देखिए हमारे राज्य में कितना बड़ा बड़ा विद्वान है। अब देखा कहानी में मजा, सम्मेलन रखा जाए भाई, घेराऊ चंदर जुटाई, सबने जुटाई, अपन अपन तर्क लगावे, अपन अपन बुद्धि लगावे। हाँ जमन माथे पे टिक्का लगाई के टहरा तहा विद्वान बने, पियरी ओढ़े। बारे मास्टर साहब गौर करेंगे, राजा साहब जब मन में विचार कैल है कि अब हम परीक्षा ले अपने राज्य के विद्वानन के, ऐलान करा दिए, पूरे नगरी में डंका बजवा दिए। राजा साहब की आदेश बा, जब गांव में डंका बजा दिया, सुनो 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 सुनो, सब गांव वाले हक्का बक्का हो गए यार, कहूँ खबर नहीं निकली क्या? लागत है 10 किलो राशन हो जाए का?
राशन वाला बढ़े राजा साहब डुग्गी पिटवाई दे है उनकर सैनिक जितना रहन डुग्गी पीट देहन का राजा की आदेश बा सभी राज्य में जितना आदमी है कान खोल के सुन ला राजा साहब के आदेश भी यही बा जे उनके सवाल के जवाब दे दे ज्यादा नहीं राजा साहब 3 सवाल करेंगे 3 सवाल राजा साहब करेंगे जो इस सवाल का जवाब दे देगा राजा साहब का अपन आधा राजपाट दे देंगे एकदम माला माल हो जाई इतनी बात जब सुनल जब पूरे राज्य में जब ये बात फैली अरविंद इतनी तेज फैली भाई एक जान ही ले कौनो उस बात रहे तो कम फैली जवन तनी मालदार जवन सूचना रहा था ना तनी समझा ज्यादा तेज फैले एक जान ला जितने राज्य में सब हैं पूरे राज्य के नगर के लोग तक सूचना पहुंच गई जब सूचना पहुंच गई वही राज्य में अब देखा कहानी में मोड़ जितना विद्वान वहाँ गौवा के वहाँ राज्य के जितना विद्वान बाबूजी क्यों लुंगी ओढ़े बांधे बाटे आ केहू धोती पहने आधी धोती सरकी जाती यार अगर लहान तहान बैठ जाये तो मामला फिट खाइए धोती खुली जात बा पगड़ी बांधे जितना विद्वान रहे एकदम मेला लगा बा राजा के दरबार में एकदम खचा खच लेकिन वही राज्य में खिनाऊ ओकर नाम का रहे जन ओकर नाम मंगला रहे देखा हिसाब किताब सवेरे से बाबूजी जुट जाए सवेरे से जुट जाए अपन पूरा सिस्टम लेके जुट जाए पत्ती अलग रख ले ब्लेड छुरा उरा एकदम बाबूजी फिटकरी उटकरी रखे एकदम टाइट झोला में लटकाए बाबूजी और दुकान एकदम लप लप चमकत रहा और शीशा एकदम अंग्रेज के जमाने वाला ध्यान दो आप सब हजामत करत रहा और ओकरे पास जब सूचना पहुंची बाबूजी सब गौवा के मनैया भागा जात रहा पूछे कहा यारी कहाँ जात है मंगला पूछ परन की यारी बतावा सब कहाँ जात है गौवा के मनैया कहन यार मंगला तो का नहीं मालूम बा कबे मंगलवा अबे सारे तो कहीं मालूम ही नहीं अबे राजा साहब आदेश करवाए हैं ससुर नहीं तुम्हें राज्य मोही के तो का मालूम है ना खाली सरऊ तू यही 12 छोला और कुछ करबे ना ये बतावा राजा साहब आदेश करवाए हैं 3 प्रश्न में राजा साहब के जे प्रश्न के उत्तर दे दे एकदम माला माल हो जाए आधा राजपाट दे दे और तू ससुर यहाँ बैठे छुरा लेके बार बनवत ब मंगला और सुने जात मजे में कहे क्या बात है कहना हुआ कैसे मास्टर तनौआ रहलन बड़ा छतीसा खाई रोजयान कई पीसा तखीसा कहत सुनत हो गईले कुछ गिया नावाना खीसा कहत गिया नावाना सब प्रजा के बार बनावई खासी खरी मजूरी पावा आवई लौट के घरवा चिंता नहीं मनावाना आवई लौट के चिंता हाथ राजा का जब संदेश पावा राजा का संदेश जब पावई नौआ मन में गौर बढ़ावई आवई रम्मत रम्मत राजा के भावानावान आवई रम्मत झम्मत राजा के भावानावाना बहुत अच्छे चंचल
आखिरकार जब मंगला तनी बात सुने कि राजा के जे सवाल खुत्तर दई दे माला माल हो जाई, आधा राजपाट राजा साहब दई दे ही, वही बाबूजी ले रहा जवन सब आइटम छूरा उरा जवन ले रहा कि फिटकरी उटकरी लगा फेंक इधर घट बतावा राजा साहब कितना बड़ा मतलब ऐलान बा। अगर जवाब अगर सवाल का दे दी नौबत थोड़ी ना है, एकदम माला माल हो जाए की बार बनाओ छुट्टी मिल जाए, एकदम छुट्टी हो जाए। जमन 2-4 महीना बैठा रहा बार बनवाओ बिन यार मंगला के बाद हमार नंबर लगाया भाई, हमका ससुरारी सवेरे न जाए की जाना बुलाए रहा है सरुआइन बड़ा जीजा जीजा कही के बुलाए जाना मंगला भाई इतना ही कह समय से बनाई है। जब इतनी बात सुने ऐलान वाली राजा वाली इटकरी फिटकरी फेंक के लम्मा कहे बे सारे ऐसा कर तो हम दूसरा दुकान देख, चल अब तो हम दूसरा दुकान देख। अब मंगला ससुर अब मंगला नहीं रही गए, अब मंगला निकलन राजा के दरबार में जहाँ सब जुटा था। गौर करेंगे बाबूजी मरे भीड़ के रेला लगी अरविंद भाई, मरे भीड़ के रेला लगी बा। अब मंगला पहुंच गए बाबूजी, अब गलती एक खिका करे जानत है कभी जी छूरा ससुर जेबम डाले दाढ़ी बार बनवई वाला वही अब बार और बनवई वाला छूरा जेबम डाल रहा ओका मालूम ही नहीं, जल्दबाजी में एकदम टाइट कर गए। अब पहुंच गए दरबार में, और जब पहुंच गए राजा साहब सवाल करते सुनो 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 जे हमारे सवाल के जवाब दे के आधा राज पार दे सब एकदम टाइट है कि यार मुछा टाइट करते हैं हमार नंबर अवई कहते हैं हमार नंबर अवई कि सुरती ठोक के रगड़त यार हमारे नंबर अवाई लहान तहान बैठ जाए। अब मंगलव बार बार तनी छोटवार रहा ध्यान दा तनी छोटवार रहा जवान आदमी आगे खड़ा रहा ना लगाई दे 4 नंबर, और जब 4 नंबर लगाए तो एकदम बीच में घुसूरी, और जब बीच में घुसूर के जब रची रुचि हर दिखाई ला अरविंद भैया जब रुचि दिखाई ला कहे कि अब मामला फिट होई, अब मामला फिट होई लेकिन एक लाइन तर्जबा कैसे देखा तर्जिया के मतारी बहन लोग बड़े अंदाज में गावत थी। अरे केनिए से आवेला बाबा के तितिलावा हो, बाबा के तितिलावा केनिए से आवेला बाबा के तितिलावा हो, केनिए से आवेला मैना ये हो सावरिया मैना लेकिन राजा साहब आज सवाल क्या कर रहे हैं क्या? पहला सवाल राजा सबाही से कैले हो, राजा साहब पहला सवाल कर दिए दोस्त। सुन के सवाल सब मुँह लटा कैले हो, सुन के कैले हो पहला सवाल राजा सबाही से कैले हो, सुन के सवाल सब मुँह लटा कैले हो, पूछ रहे मुँहवा निहारी कुछ होशियारी की हल पूछ रहले एकदम फरमान राजा साहब को जारी है बहुत और राजा साहब क्या कह रहे हैं क्या? के हो पहाड़ के हो नदिया बतावई हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा केहू हो सुनावई हो,
केहू हो सुनाए, केहू पहाड़ केहू नदिया बतावई हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा केहू सुनावई हो। अली जब नौआ खैबारी बड़ी होशियारी कहल हो, बड़ी होशियारी कहल। गौर करेंगे साथियों, आज राजा साहब पहला सवाल का करते हैं। पहला सवाल राजा साहब यही कहते हैं कि जितना जने बैठा है, हमार पहला सवाल का बजाना था। पहला सवाल हमार यह है कि भगवान कहाँ रहत। राजा साहब पहला प्रश्न यह सबसे कहते हैं कि बताओ इतना जने बैठा ही बताओ भगवान कहाँ रहत। जब इतनी बात सब सुने लगे ना, आपस में चर्चा करी कहाँ यार ये बताओ भगवान कहाँ रहा। एकवा एकैस कहा था, एकवा एकैस कहा था कि यार भगवान कहाँ रहा थी। अब देखा कहाँ रहा थी, एकदम मामला टाइट बा। अब एक जान ला बाबूजी, ये मंगला के नंबर आई, मंगला के नंबर आई गए। मंगला के जब नंबर आई गए भाई साहब, हाथ उठाई दे बाबू, एकदम बीच में खड़म नान के तहिए दिखा तो है नहीं, हाथ उठाई देते महाराज, ये हमारा हाथ दिखा तुम नहीं, हम मंगला नाऊ, अरे हम मंगला नाऊ तोहरे राज के। राजा साहेब जब सुन कहनी यारी बतावा, इतनी जब भीड़ बा मंगलवा सार इतना होशियार कब सोई गया, कब से तक ज्ञान करे हो गया, इतना ज्ञान नहीं करे कब सोई गया। जब राजा साहब देखन कहन मंगला बेटा आ जाओ, बेटवा मंगला आई जा तू तो चूनी एकदम टाइट खड़ी है, नवरत्न तेल लगाए बाबू, चूनी टाइट करे एकदम आगे पहुंच गया। जब आगे पहुंच गया काहे दुहाई हो सरकार की, महाराजगण बेटवा मंगला और तनी आगे चलाओ और तनी आई जा। आज जब मंगला नजदीक पहुंच गए अरविंद, काहे महाराज हम पहला सवाल के जवाब दिए, काहे बेटवा हम सवाल का करे सुने। मंगला नाऊ कहा महाराज सवाल आप यह किया कि भगवान कहाँ रहा थे। मंगला नाऊ कहे कि भगवान कहाँ रहा थी महाराज हम बताओ, काहे एकरे लिए हमका दूध चाहे। अब देखा सब राज में सब अक्का बक्का हो गए, कहन यार सार दूधे से फैसला करी। मंगलवा ससुर इतना बड़ा ज्ञान नहीं हुई कि बतावा दूधे से फैसला करी कि भगवान कहाँ रहा थी। दूधे से फैसला हुई। राजा साहेब आदेश दे दें कि भाई दूध की व्यवस्था किया जाए, दूध की व्यवस्था किया जाए। जब मंगला कहते हैं दूध चाहे तो 10-20 लीटर मंगाई दे, और जब 10-20 लीटर का नाम सुने न मंगला, काहे महाराज हमका 10-20 लीटर ना चाहिए, हमका बस 1 लीटर चाहिए, 1 लीटर मास्टर साहेब। और जब वही दूध मंगाई लिया बाबू, जब दूध मंगाई लिया, और जब दूध मंगाई के खी भगोना में बाबूजी, अब भगोना में जब दूध रख लिया, राजा साहब के जब सामने दूध रखा, आज सारी जनता देख रही है यार ससुर कैसे सिद्ध करी कि भगवान कहाँ रहा, कैसा सिद्ध करी। मंगला दूध ले खड़ा बा, काहे महाराज हमारे गलती क्षमा किया, देखा आप खमराज के छुटवार नाऊ है, महाराज जी नहीं है इतनी उठाबा, एकदम बटूरा जात बाबूजी, एकदम कांपत थर 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 थर। राजा साहब कहते हैं बोल बे, बोलबे कि दूध ले खड़ा, बोल कुछ बोल। जब थरथरात में जब राजा साहब विचार दैया कहें, जब उतनी पोजीशन टाइट करे बाबूजी, और जब पोजीशन मंगला टाइट करे बाही मोड़े कहे सरकार ये दूध ले काई महाराज ये जान ले, ये हमारे सामने दूध है, एक आपो देखत है पूरी जनता देखत है। महाराज हमका एक बात यही आप बतावा, हमका यही बतावा यहाँ दूधवा में, यहाँ दूधवा में घी कहाँ बा, यहाँ दूधवा मक्खन कहाँ बा। राजा साहब सोचनी ससुर भांग खाई क्या का, कहन कबे एक हम कहाँ जानी में घी कहाँ बा, अब ये बताओ मक्खन का हम कहाँ जानी। अब मंगला बाबूजी कहे राजा साहेब एक जानी लिया ये दूधे में घी कहाँ मक्खन कहाँ बा, आप नहीं बताई पावत है।
एका खौलौबा गरमौबा में जावन डाउबा तब जाए कि जब एका माठा मरबा राजा साहब मथबा हाँ तब नैनू निकरी जब एका खैलर बराबर डुलौबा जब मरबा उनमें से वही जवन घी निकले नहीं निकले वही तो घी निकली एका राजा साहब जानी ले भगवान आपके सवाल यही बा कि भगवान कहाँ रहथिन तो राजा साहब हमार जवाब यह कि भगवान हर जगह होती राजा साहब भगवान आपो के अंदर है भगवान हमारे अंदर भगवान कड़कड़ में है। अरे बाप रे बाप मंगला की जब इतनी बात सुने राजा साहब कहा थे यार ससुर बात तो ठीक कहा मामला फिट करे हाँ जब इतनी बात राजा साहब सुनो कहने यार मंगला तो सही कहा था भगवान कड़कड़ में है हमारे अंदर है तोरे अंदर है चारों तरफ है या दीवारों में है हमारे महलों में है भगवान। अरे बाप रे बाप राजा साहब कहें यो मस्त पहला निशान सही लग गया और जब पहला बात सही हो गई मरे ताली के तर 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 और जब ताली के गूंज गूंजी जब ताली के गड़गड़ाहट मंगला सुने तब तो लगा और पोजीशन टाइट करे बाही एक मोड़े रहा ससुर दूनों मोड़त अब दूनों बाही मोड़त बा और जब बीच में खड़ा रहा तो कम देखात रहा जब राजा साहब के लगे पहुंच गए तो अपन वो चूनी टाइट करे हाय 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 जब चूनी टाइट करे तो टावर खड़ा हुई बीएसएनएल का टावर जैसे राजा साहब कहते बे मंगला राजा साहब बोला क्या मैं चूनी बड़ी खतरनाक रखा बे सारे का कटवाई नाउ थे ये काट लेगा दिन राजा साहब दूसरा सवाल करा दूसरा सवाल का करते राजा साहब मास्टर साहब खित तर्ज लगा अरे मन कार्य सिलावट पे लोढ़ा से कौनो दुल्हनी की दुल्हा दुल्हनिया एकदम नहीं रही इस समनवी मोकर शादी हुई लहान तहान बैठ आ जब लहान तहान बैठ गए आ जब 2-4-6 दिन बीता ना अमन से हुआ ओकर साला तनी यार वार मिली लपेटू तो रहबे भा लेकिन सर बगले लपेटत रहा अब मेहरारू को करे कष्ट दोस्त वही मेहरारू ओकर कहत का बा अरे मन कर सिलवट पे लोढ़ा से अरे कुछ दी जवानी राजाऊ कुछ दी जवानी राजाऊ मन कार्य सिलावट पे लोढ़ा से कुछ दी जवानी रजऊ कवन सावती संग काटा तारा चानी लगा के मच्छर दानी रजऊ कवन सावती संग लगा के मच्छर दानी रजऊ राजा साहब का गौर करेंगे दूसरा सवाल फरमान जारी हो गया काहे मंगला बेटवा पहला का जवाब दे आप दूसरा सवाल सुना का कहा था कि करा के देखई भगवान हो कि करा के देखई भगवान हो बतावा सारी बात बचवा भगवान हो करा के देखई भगवान हो तवा सारी बात बचवा बोला यौरी काऊ करई सुख धाम की दिन चाहे रात बचवा बोला यौरी कर
राजा साहब का सवाल जारी हो गया। राजा साहब के सवाल जारी है तो कहन मंगला बेटवा पहले का जवाब दे दिया, पहले का जवाब दे दिया, लेकिन हमार दूसरा सवाल का जाना था। दूसरा सवाल हमारी है भगवान की हर देखत। अब देखा राजा साहब फंसाए दिए बाबू, राजा साहब आज फंसा दिए। कहन मंगला बेटवा बड़ा दूध दिखाई के प्रमाण दे है ना। अब दूसरा सवाल का हमारे जवाब दे कि भगवान के हर देखा थी। अब मंगला बाबूजी बड़े उथम पड़ी हुआ, कहिए बतावा राजा साहब इतना कठिन सवाल कही दे। वही फिर अपन चूनी गिरी रही टाइट करे बाबू, जब चूनी टाइट करे तो पकड़ाई लगी, जब टावर पकड़े दिमाग में खट साइड आएगी। कहे राजा साहब एक हम जवाब दे, जितना दरबार में जुटा रहे कहन सरवा यार आज भांग खाई क्या बतावा। राजा साहब सवाल करते हैं भगवान के हर देखा थी। मंगला ससुर कहा तो कि राजा साहब यू सवाल जवाब दे। अब कहा तो राजा साहब लेकिन कष्ट करे कहीं बोल बेटा क्या। कहीं राजा साहब इतना ही करा, एक ही दियली मंगाई। कहीं एका का कर बेबे, कहीं मंगाऊबा तो राजू पहले बस बोला ही लागा था। राजा साहब कहते हैं कि बोल बोल। मंगला कहा महाराज एक ही दियली मंगाई जा, एक ही बातें मंगाई जा, और वही में रचिक तेल डाल के ज्यादा ना आए। रचिक महाराज जितना काम हो जाए हमारा काम हो जाए, आपो काम हो जाए। रचिक जब तेल डाल के लेत आवा ओकरे बाद हम सारा खेल हम दिखाई कर। गौर करेंगे साथियों, दियली आएगी, दियली में तेल डाल दे राजा, बाती डाल उठी। और जब बाती डाल उठी आशीष भैया, और जब वो का जलाई देहन माचिस कई, जब माचिस कई जलाई देहन तो पकड़ ले बाबू, लप से जलाई लाग बाबू, रोशनी झम से आई गई और दियली जलाई लाग। और जब दियली जलाई लाग मंगला ससुर हाथे में लाई ले, ऐसे यही पे जब यही पे रख ले तो राजा कैसे मोहन के सटाए, कहन दूर रख, अबे दूर रख बे मोहनक रे ले आओ। सराउना है तो दियली हमारे लगे सटाया होता। अब मंगला कहा दुहाई हो सरकार की घबरा में कि महाराज काया कहते हैं भाई दियली में तेल भाई दीपक जला दे। कहीं महाराज जी बतावा एक रोशनी कहाँ, महाराज एक रोशनी कहाँ बा। राजा बड़े आश्चर्य में पड़ गए यारी ससुर हम फसावत बतावा ऐसी सवाल हम करी, इस ससुर हमसे सवाल करत रैयत के मालिक हम है, ससुर दाढ़ी बार बनवत तू हमसे सवाल करत नाऊ छतीसा खाए आन के पीछे होश में हो जबे मंगला। अब मंगला कहा तो सरकार आप नाराज न हो। ए महाराज हम आपके चरण के धूल है सरकार, आपके चरण के धूल है। ये बतावा महाराज का यार। महाराज कहा था बेटा मंगल, बेटा मंगला अबे दियली ये दीपक जलद कहन ठीक महाराज, लेकिन केहर बा एक रोशनी कहाँ बा, के का देखत बा। महाराज कहन देखत के का बा, अबे हम का जानी। महाराज से कहा तो मंगला सारे दरबार में दियली दिखाई दे बाबू, सारे दरबार में पगड़ी बांधे धोती पहने बनियानी पहने तमाम लोग जुटा है। यार मंगला साला तो अजीब फसाई दे, बतावा राजा गेर में ले और सुरती ठोके जाते हैं, एक बीरा में डाये जाते हैं कि ये लहान तहान ऐसी ससुर सगर खाली मिले हम अपन दाव भिड़ाई। मंगला सबको दिखावत की बतावा दियली के का देखत बा, ई रोशनिया जवन दियलिया के जलत बा ई के का देखत बा। अब राज में जितना भाई साहब जुटा रहे सबके अक्की बक्की एकदम बुलाई के एकदम सन, एकदम सन। राजा साहब सन हो गए कहन बे मंगला सारे तो हम ही फसाई दे, हम ही देखत बा। अबे सारे हमारी चेला है, सारे हम ही फसाई दे है। महाराज कहा बेटा एक जवाब हम न दे पाऊ, बताओ तई। मंगला कहा तुम महाराज एक जानी ली जवन दियली जलत बिन, ई जवन दियलिया जलत बा ई न तोहका देखत न हमका देखत बा, न इनका सबको देखत है। सब जवन सवाल के जवाब दे आई है ए दादा हरे ए बैजू हरे जवन जुटा है
इनहू सब एक नहीं देखत बा। लोटाई हरन के जान ल महाराज ई दीपक चारों तरफ देखत, चारों तरफ देखत बा। चाहे अमीर हो चाहे गरीब, चाहे जो हो उ चारों तरफ देखत महाराज। आप कहे नहीं बात तो ठीक बा, लेकिन जब सवाल हम करे सारे तो एका बताऊबे के कर प्रमाण देत है। मंगला लेहस गेर में टावर टाइट करे खट चूनी खड़ी है। जब चूनी टाइट है काहे दुआई हो सरकार की। महाराज हमार कहे के मतलब यही है जवन आप पूछा कि भगवान के का देखत हिन, दुआई हो महाराज की भगवान सबके देखत। एक दिशा की ओर ना देखते भगवान, भगवान चारों तरफ देखत हिन। नान के लड़किया बा, सियान है, अमीर है, गरीब है, सबके भगवान देखत हिन महाराज। चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, चाहे गोर हो चाहे करिया हो। अब तो भाई साहब पैंडराम क्रीम चली गई। पैंडराम मेला मेट स्किन लाइट लगाई लिए थे तो एकदम चेहरा लाल हो जाता, जैसे साला एकदम ललका सेब। भलुई कलू बार अरविंद मास्टर गौर करेंगे साथियों। मंगला जब कहे कि महाराज दियली चारों तरफ देखत बा, अब भगवान चारों तरफ देखत है। हम अहुक देखत हैं, आपक देखत हैं, पूरी प्रजा के देखत हैं। और जब महाराज इतनी बात सुन कहन बेटा ये भी बात तुम्हारी सत्य है बेटा मंगला। आऊंगा किसी दिन तुम्हारे दुकान पे, तब दाढ़ी बनवाऊंगा। आऊंगा तो बेटा मैं सवाल करूंगा, होश में हो जाओ बेटा। ऐ मंगल बेटा बात तो ठीक कहा था बे। जब राजा इतनी बात कहन कि दूसरी बात भी मंगला की सही की जाए, लगी ताली बजाई। जब लगी तर 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 तर, जब ताली बजी ला तो मंगला सोचे अब और लहान बैठा। अब तो जब पैजामा पहने रहा ना, लगा भाई साहब डोरी टाइट करे, ससुरी खुली तो नहीं कस ले। अब लास्ट वाला नंबर ज्यादा माल आए साला गड़बड़ाई जाई, खुल जाई डोरी, कहूँ सरकाई ना, कहूँ सरकाई ना। आज जब दूसरा सवाल जवाब दे दे बाबूजी, जब जवाब दे दे मरे ताली की ताली। तीसरा सवाल राजा साहब वही लागे कही दे। तीसरा सवाल कर दिए कहन बेटा मंगल अभी यही लागे तीसरा सवाल हम करते ही। अबे कई ढेर हमसे 30 मार खा बना था। तीसरा सवाल बेटा मैं कर रहा हूँ। हाँ बेटा इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है। मंगला कहा महाराज ये मेरी सुनी नहीं अंटीना है, अगर ये खड़ी मैंने कर दिया महाराज, महाराज नाराज ना होया। इस हमार लहान तहान बैठे एक ना कटाऊ महाराज। अब देखा मामला फिर भी एकदम। राजा साहब तीसरा सवाल यही करते हैं कि बेटा पहले जवाब दे दिया ठीक बा, दूसरा जवाब दे दिया मामला एकदम ठीक बा, लेकिन तीसरा यही सवाल बा बेटा मंगल, बेटा यही सवाल बा कि ईश्वर क्या करत, भगवान का करत हिन। अरे बाप रे बाप, जब मंगला सुने से ओकर डोरी रचिक ढील हुई, गड़बड़ाई एकदम जोर से आई है ओकर। कहे यार ससुर अगर डोरीन कैसे हुई तो आज खुली जात। भरे दरबार में मंगला ससुर तो हर बेइज्जती हुई है। अबे सारे तोर छुरा गिर जात बे, जेबम जोनी रखे आ छुरा वही धीरे से गड़ीन ते गा बाबू। हाय 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 छुरा ससुर साथे बे, अब पूरा काम ही लहत बे, ध्यान दा। तीसरा सवाल राजा कही देन कि बेटा ईश्वर का करत हिन। मंगला वही चूनी टाइट करत। भाई महाराज एक बात जान ला, एक बात बताई हम, भगवान यही करत हिन, भगवान यही करत हिन महाराज। जे दुखिया बा, जे दुखिया बा ओका सुखी कह दे, आ जे सुख से बा ओका दुखी कह दे। आ जे राजा बा ओका रंग कह दे, अजय रंग बोका ओका राजा कह दे। महाराज का दिन भी बताओ प्रमाण देकर, वही मंगला का ही महाराज नाराज न होया। दुहाई हो सरकार की नाराज न होया। राजा का दिन बोल बे, मंगला कहा महाराज एक जान ले आप राजा है, एक जल हम समझावत ही नाराज न होया। आप राजा है, आप एक ऐलान करवाए है कि जे हमारे 3 सवाल के जवाब दे दे वो आधा राज के मालिक हो जाए, आधा खजाना दे दे
तो महाराज ये हमार तीसरा सवाल सही लगत बा। एक जान जब ये हम तीसरा सवाल जवाब दे दे तो ई आधा राजपाट हमका दे देबा। जब माल हमका दे देबा आधा तो महाराज एक जान हम मोछा टाइट कर दिए, मोछा टाइट कर दे हम हो बाप के बराबर। महाराज आप जो कुर्सी बैठा हुई बगले हमारो कुर्सी लगी एकदम सटाई के। और राजा साहब कहते यार साला बात तो ठीक कहत बा, बतावा बात तो ठीक कहत बा। मंगला लगा बाबूजी वही एकदम कहत कि मामला गड़बड़ाए, मामला अब न गड़बड़ाए। राजा साहब हंसत है एकर बात बा कि कुछ न कुछ बा। तीसरा निशाना ओकर सही बैठ गया। राजा साहब कहन बेटा मंगल जा ई जमन तू तीसरा जवाब दे ना यह सही है। जब इतनी बात जब पूरी प्रजा सुने कहन यार मंगला ससुर जिंदगी भर सारी फिटकिरी लई के छुरा लई के दाढ़ी बार बनावत रहा, बार ही बनाए वैसा पूरी प्रजा के बार बनाए बतावा ई बार बनवत बनवत साला ई राजा के बार बनाई दे। अरे बाप रे बाप इतना बड़ा बाजी मार दे। और जब लगा दरबार में पूरा जय जयकार लगे मंगला नाऊ की जय, मंगला नाऊ की जय, मंगला नाऊ की जय। जब इतना बात सुने से मंगला तो वही 1 लीटर दूध छाने से रखा रहा। कहे राजा साहब नाराज हो तो 1 लीटर मार दे। कहन बेटा यूं मस्त मार दो 1 लीटर दूध उठा के छानिए बाबू। लेकिन कहना क्या है अरे राम गहराई ज्ञान की ना पैना कोई। अरे तो कबहू बड़े बड़न भी छोट मोट से कांपे गहराई ज्ञान की ना पे ना कोई। बहुत अच्छी टेंशन। गौर करेंगे साथियों जब इतनी बात पूरी बता दिया महाराज से, जब महाराज से बता दिया था जो कर जय जयकार होत बा, जय जयकार होत मंगलू के मंगला के जय जयकार होत बा। अब बाबूजी एक मिसाल यह बा, एक प्रमाण यह बा दोस्त कि जेकरे पास ज्ञान बा, जेकरे पास बुद्धि बा, एक जान ला कहूँ फेल न हुई, कहूँ फेल ना होई न पहपट के भाव में कहना अरविंद भैया। अरे मन के भरम सब दूर भय है राजा खुशी भय मनवा हो। अरे मन के भरम सब दूर भय है, अरे राजा खुशी भय मनवा हो। अरे विजय श्री नाऊ मंगलाया लौटी भवनवा हो। वाह मंगला अरे सब ही गरई बड़ाई हो। अरे छत कुम कुम रोरी टीका, अरे वह नाउन दिहन लगाई हो। अरे तना सजी नौनिया जैसा जई है आज गवनवा हो। अरे मन का भरम सब दूर भय है, अरे वही राजा खुशी भय मनवा हो। गौर करेंगे साथियों आज मंगला नाऊ एकदम चूनी खड़ी करे बाबूजी। जब घरे पहुंच गया और जब घरे पहुंच गया तो मलकिन उनकर लई के अच्छा रोरी टीका लई के एकदम सज धज के सोरहो सिंगार कई मुहारे पे खड़ी है कि दुल्हा हमार आवत है। और जब मंगला नाऊ भाई साहब आई गए और जब मुहारे पैर रखे तो वही नाउन जल्दी से टिकबे बे माथे पे चंदन लगाए दे और टीक ले सब मुखड़ा चूम ले एकदम दोनों लपट गए बाबू। लेकिन आल्हा में कहना है मुन्ना क्या ज्ञान के पूजा नवा होला सारी दुनिया में।
मान सम्मान हो दिवाइल बाबू ज्ञान। ज्ञान वाली बतिया कबहू से केहू से सीखल जाले, कबहू केहू से। लेकिन पाठशाला सत्संग होले ठिकान। राजा भी मगन होई के मनवा में सोचई, हमारी नगरिया में बाटे विद्वान। राजा साहब अपने सिंहासन पे बैठे हुए हैं। सिंहासन पे बैठा हुए सोचते हैं कि वास्तव में मेरी प्रजा में जितने भी लोग हैं एक से बढ़ के एक बुद्धिमान है, सब बुद्धिमान से भरा है। राजा बाबूजी एकदम संतुष्ट हो गए कि आए है। अब मुझे संतुष्टि हुई कि बार मेरे नगर में भी विद्वानों की कमी नहीं है। लास्ट लाइन और खड़ी में कहना है क्या, अरे राजा रानी से बतिया, अरे सब बतावई लगले, अरे ज्ञानी नौआ के कहानियां सुनावई लगले। अरे हमारी नगरिया में अहम बड़ा ज्ञानी, अरे खुशी खुशी दिहले हम आधी राजधानी। अरे राजा सतसंगी, अरे भजनिया हो गावई लगले। राजा सतसंगी, कवि जी की कलम के कमाल देखे बाबू। अरे राजा सतसंगी, अरे भजनिया हो गावई लगले। अरे त राजा रानी से सब बतिया बतावई लगले। राजा साहब रानी से बताओ तहन कि रानी, एक ऐसा विद्वान नाऊ अपने राज्य में, ऐसा विद्वान नाऊ हम तीन प्रश्न रखे, लेकिन वो तीनों प्रश्न के जवाब दे दिए। सवाल हमारे जवाब दे दे। रानी कहते नहीं तो बड़ी अच्छी बात है, कम से कम अपने राज्य में नाऊ लोग भी इतना विद्वान हैं कि जेकर कोनो बात नहीं प्रजा तो महान हो भी करत भाई साहब। लास्ट लाइन में कहना है अरविंद, महाबली गुरु बाबा दीन जी गईले स्वर्ग सिधारी, कथन की है कवि राम गुलाब। गौर करेंगे साथियों, इस गीत की रचना परम पूज्य गुरु जी आदरणीय आप श्री राम गुलाब मौर्य गुरु जी ने किया है। गुरु जी को मैं बहुत हाथ जोड़ के बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी। कहना है, अरे कथन किए कवि राम गुलाब गुरु, अरे शारद कई बलिहारी हो। गहराई ज्ञान की ना पैना कोई, सुहाना ज्ञान सिद्ध अज्ञानी झोला ढापे। गहराई ज्ञान की नाप ना कोई, सुहाना